अरे जिस पल में तू हंस सकता है उस पल में क्यों रोता है। अरे हंसी खुशी से जी ले जिंदगी, क्यों गम की बातें करता है। मौत आनी है, सबको मरना है, अरे क्यों मौत से पहले मरता है। इसलिए हाथ खोलो, अपना दिल खोलो। माना कि ठंडी बहुत है, सब जेब हाथ में डाले हुए हैं। यहाँ मैं तो महाराज के दरबार में हूँ, डाल भी नहीं सकता हाथ, ठंड लग रही है। लेकिन ताली बजेगी तो गर्मी भी आएगी। मैं कविताएं लिखता हूँ पत्नी के ऊपर कि पत्नी के ताने, तकरार, जिल्लत भरी फटकार सब सह जाते हैं। हम पति हैं साहेब, कब खुलकर कुछ कह पाते हैं। हम पति हैं साहेब, कब खुलकर कुछ कह पाते हैं। अरे हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जाए। हमें पति की जो स्थिति होती है, कंस महाराज बोलिए। आपकी भी? मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, अभी शादी करूंगा। आपने नहीं किए हैं? नहीं। हाँ तो फिर बहुत सुखी है। हाँ, जो नहीं किए हैं तो बहुत सुखी है, कोई बात नहीं। कि पत्नी के ताने, तकरार, जिल्लत भरी फटकार सब सह जाते हैं। अरे हम पति हैं साहेब, कब खुलकर कुछ कह पाते हैं। हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। माँ कहती है बीबी, और बीबी कहती है माँ के द्वारा सिखाया जा रहा है। होते ना ऐसे, ऐसे ही बोलते नहीं। छत्तीसगढ़ी समझता कि नहीं है? चली छत्तीसगढ़ी भी, हिंदी भी चली, और फिर झमाझम चलन दो, बजाओ ताली जोर से। हाँ, हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। माँ कहती है बीबी, और बीबी कहती है माँ के द्वारा सिखाया जा रहा है। अरे भेदभावपूर्ण उदाहरण में हम तो जन्मों से बंधे हैं। भेदभावपूर्ण उदाहरण में हम तो जन्मों से बंधे हैं। सीधी पत्नी गाय और सीधे साधे पति तो गधे हैं। पत्नी सीधी है, ये गाय है, और पति सीधा निकल गया तो बोले निपोत गधा है। अरे इस तरह का भेदभाव मन को बहुत खलता है। अरे उदाहरण में भी जोर पत्नियों का चलता है। पत्नी कैसी होती है? पत्नी, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उस पे मरे। किसकी शादी हो गई? हो गई है? हाँ, नहीं हो गई तो सुखी है, चिंता मत करो। हर पत्नी चाहती है उसका पति उस पे मरे। पति उसकी चाहत को पूरी करने के लिए उस पे जाके मरता था। अब जब जाके मरे तब बोलती है यहाँ क्यों मर रहे हो, कहीं और जाके मरो। फिर पति जाता है कहीं और जाके मरता है। जब कहीं और जाके मरे तो कान पकड़ के बोलती कहाँ मर गए थे। ये स्थिति हमारे पतियों की। पत्नी क्या कहती है? लोग कहते हैं पत्नी अपनी गलती नहीं मानती। पत्नी कभी अपनी गलती नहीं मानती, लेकिन मेरी पत्नी दिन में 3-4 बार अपनी गलती मानती। महाराज कैसे? हमेशा बोलती है गलती हो गई तुम्हारे जैसे नालायक से शादी करनी। हमेशा गलती मानती है मेरी वाली, कैसे नहीं मानेगी। अभी आपके दरबार में आया महाराज, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, दरबार में नंबर लगे। पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? मतलब तरगोड़ में धनु यात्रा में आए हुए, कंस महाराज के दरबार में एंट्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंबर नहीं लगा है अभी तक। नहीं सही बताओ कहाँ गए हो? नहीं सही में बोल के तो आए और अभी आए। नहीं, वीडियो कॉल करके बताओ। वीडियो कॉल करके बताया, ये देखो दरबार में कंस महाराज जी खड़े। मेरा हो क्या गया, कुछ तो बता। अरे नहीं, मोहल्ले में काम करने वाली बाई किसी के साथ भाग गई है, मैं देख रही तुम तो सही जगह में हो कि नहीं। ये स्थिति है। बच्चे की क्या स्थिति होती है, बच्चा क्या बोलता है, कैसा बोलता है, बच्चे को हम क्या सिखाते हैं। एक बच्चा अपनी दादी के पास गया, बोले दादी 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 क्या बोल के बताओ। दादी बोली टें। फिर गया बच्चा थोड़ा देर बाद, दादी दादी एक बार फिर से टें बोल के बताओ। दादी फिर बोली टें। फिर तीसरे बार घूमते फिरते फिर आया, बोले दादी फिर टें बोल के बताओ। दादी बोली ये तू बार बार मेरे से टें क्यों बोलवा रहा है? बोले नहीं, बोले मम्मी अपनी सहेली से बोल रही है
ना जाने ये बुढ़िया कब टाइम बोलेगी तो हम लोग सुखी से जिंदगी जी सके। ये बजाओ ताली जोर से, ऐसा क्या है। एक स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल में गया, बच्चों से पूछा देश में सबसे ज्यादा भाषा जानने वाला व्यक्ति कौन? बोले बताओ कितना, कौन? बोले योगी आदित्यनाथ। बोले कितनी भाषा जानते हैं? बोले कितनी भाषा जानते हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने टीवी में 2-3 बार सुना है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। यानी योगी आदित्यनाथ को पूरी भाषा आती है। एक बच्चा अपने पड़ोसी के घर गया, घंटी बजाया, पड़ोसन बाहर आई। अरे गोलू, बोले तू क्यों आया है? बोले आंटी आंटी मम्मी ने चाय पत्ती मंगाई है। बोले तेरी मम्मी ने और क्या कहा है? बोले मम्मी बोली है कि सामने वाली गायन यदि चाय पत्ती नहीं देती है तो बाजू वाली चुड़ैल के यहाँ से चाय पत्ती लेके आ जाना। ये तो हम पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं। समय की अपनी मर्यादा है। महाराज आपकी अनुमति हो तो एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं दिल से जो मैंने लिखी है पिता के ऊपर। सुनाइए। जो भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, दी है, कैसा लालन पोषण किया है, उसको आप ध्यान में रखेंगे और मेरी कविता पर हो सके आपको अच्छा लगे तो कविता पे ताली ना बजाइएगा, अपने पिताजी के सम्मान में जरूर ताली बजाइएगा। कि माना 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 माँ की ममता सागर सी गहराई है। माना माँ की ममता सागर सी गहराई है, पर यह भी सच है कि पिता की क्षमता ब्रह्मांड सी ऊंचाई है। माना माना माँ की ममता को कोई नाप नहीं सकता, लेकिन सच है कि पिता की क्षमता को भी कोई भांप नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है। दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। अरे हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है, पिताजी हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है। नहीं था पास में कुछ भी, मगर हमें नाजों से पाला है। हमारी पैरों की ठोकर खाकर भी वो मुस्कुराते थे। पिताजी, पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है कि हमारी पैरों की ठोकर खाकर भी वो मुस्कुराते थे। हमारी हर अदा पे हो फिदा हमको सजाते थे। कि बच्चों को खुश देख खुशी से झूम जाते हैं। स्वयं कितने हो कष्टों में सारे गम भूल जाते हैं। चाह रहती बच्चों की कि चाह रहती हर पिता की, चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके। हर पिता चाहता है कि चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके, पर डरते हैं गलत संगति में कहीं ये न बहके। डरते हैं गलत संगति में कहीं ये न बहके। इसलिए थामे रहता हरदम उसकी डोर है। लगाता अंकुश सब पर चलता जितना जोर है। अरे अपना प्यार दुलार स्नेह खुलकर बताते नहीं हैं। पिताजी अपना प्यार दुलार स्नेह खुलकर बताते नहीं हैं। अरे पिता के कड़े अनुशासन बच्चों को भाते नहीं हैं। ठंडी गर्मी बरसात को करते हैं अनदेखा। महाराज आप भी देखे होंगे अपने पिताजी को, तो ठंडी गर्मी बरसात को करते हैं अनदेखा। अरे तबीयत खराब हो तो कभी रुकते नहीं देखा। पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है। अपनी जवाबदारी में पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है। अरे तब जाकर बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार पलता है। जोर से ताली अपने पिताजी के सम्मान में कि पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है। और तब जाकर बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार पलता है। अरे अगर देख लेते उनके हाथ के फपोले और पैरों के छाले, अगर देख लेते अपने पिताजी के हाथ के फपोले और पैरों के छाले, तो जान जाते कितनी तकलीफ से परिवार है पाले।
कितनी तकलीफ से परिवार है पाले। पिताजी का त्याग, समर्पण, बलिदान परिवार की मजबूत बुनियाद है। पिताजी का त्याग, समर्पण, बलिदान परिवार की मजबूत बुनियाद है। पर जिस पर टिका मकान वो पत्थर भला किसे रहता याद है। पर जिस पर टिका मकान वो पत्थर भला किसे रहता याद है। अरे पिताजी ने जिंदगी भर बच्चों को दिया ही दिया है। पिता ने जिंदगी भर बच्चों को दिया ही दिया है। और बच्चे आज पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। बच्चे आज पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। अरे बच्चे जब से पढ़ लिख कर होशियार हो गए हैं, माँ बाप तो उनके लिए बेकार हो गए हैं। बच्चे जब से पढ़ लिख कर होशियार हो गए हैं, माँ बाप तो उनके लिए अब बेकार हो गए हैं। अरे ना धन दौलत की ढेरों से, ना महलों से, ना गाड़ी से। पिताजी ना धन दौलत की ढेरों से, ना महलों से, ना गाड़ी से। अरे सुकून मिलता है बस इनको थोड़ी पूछने खैर ख्याली से। इसलिए वक्त थोड़ा निकाल कर उनका ध्यान रखना। अपने माँ बाप का वक्त थोड़ा निकाल कर उनका ध्यान रखना, अपना दायित्व निभाना, उनका मान रखना। अरे उनका आशीष कभी खाली जाता नहीं है। माँ बाप का आशीष कभी खाली जाता नहीं है। और उनको दुख पहुंचाने वाला कभी सुख पाता नहीं है। माँ बाप को दुख पहुंचाने वाला कभी सुख पाता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।